हेलो गाइस, कैसे हैं मेरे बच्चा पार्टी। आई होप यू विल बी बेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.2 बहुपदी का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा प्रीवियस वीडियो में 2.1 मैंने अभी सॉल्व किया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें 2.2 करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कुछ उसके लिए सूत्र और कुछ एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा या प्रीवियस वीडियो में मैंने इसमें से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ सूत्र और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अब इसमें हम देखने वाले हैं पहले सूत्र, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप सबके लिए ये देखिए, शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल जिसमें इसका ये सूत्र है पहला 2.2 करने के लिए। पहला है शून्यों का योगफल। योगफल में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब होता है दी हुई संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 10। ठीक, अब ये दी हुई संख्या है। अब दी हुई संख्या को हमें योगफल करना है। इनके बीच में तो कोई वो नहीं है कि हमें माइनस करना है कि प्लस करना है। हमें क्या बोला? योग। योग यानी क्या होता है? जोड़ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? योग, सबके बीच में प्लस करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा योगफल होगा। यू आर राइट? आपको समझ में आया? आप देखते हैं इसके आगे, जैसा कि देखिए ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जैसे अब ये अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अब हम ये कैसे बनता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी और ए, इसमें देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि हमारा px दिया हुआ है, px अर्थात बहुपदी। बहुपदी को दर्शाने के लिए हमें px लिखना जरूरी है, ऐसा करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे ax स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर प्लस c। हमारे यहाँ पे डिजिट क्या क्या है? ये है a का, b, c। x स्क्वायर का सरगुणक ये है, b x का सरगुणक यहाँ पे b है। ठीक, और ये कांस्टेंट टर्म है अर्थात अचालक पद। ठीक, अचालक पद। अब हमें ये है, ये है, ये है, तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? शून्यों का योग, मतलब इनका दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आया? ठीक, और इसको गुणा करने पर हमारा क्या आंसर आया? ठीक, अब ये दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? माइनस बी बाई ए। यहाँ पे तो प्लस में है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस गायब कर दो, तो रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पर ये माइनस है, माइनस तो पहले से ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस में मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, सपोज कर लिया। ठीक, सपोज करने के बाद अब हम देखेंगे इसमें, जैसे कि a और b, हमें क्या चाहिए? a और b चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर माइनस 3 अपॉन में a की जगह पर 2, ये a है, a की जगह पे हमें क्या रखना है? 2। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 बाई a, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, और इसको
हिंदी में जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा, हिंदी में हम इसे योगफल, शून्यों का योगफल से, और आपको यही पूछेगा, ठीक। अब शून्यों का योगफल ये हमारा हो गया। अब ये और ये आपको आना चाहिए, और इसका एक और सूत्र, मतलब इसी के आधार पे ही है जैसा ये है, तो यहाँ पे माइनस आगे रखेंगे, ठीक। बी, तो यहाँ पे लिखेंगे x का सहगुणक, ठीक। कौन में एक्स स्क्वायर का सहगुणक, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर माइनस तो पहले से ही मैं जैसा आपको बोला था b है, b, ठीक। यहाँ ये हो गया b। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखिए x का सहगुणक, x है, ये x है, x का एक के साथ में जो आगे में रहता है उसे सहगुणक कहते हैं। तो ये जो है b हमारा यहाँ पर सहगुणक है, तो हम यहाँ पर b लिखेंगे, तो b यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का सहगुणक, एक्स स्क्वायर है ये रहा, एक्स स्क्वायर के जो सहगुणक हमारा a है, तो a हम लिखेंगे, ठीक। ये हमारा हो गया एक। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक। गुणनफल अर्थात क्या? गुणनफल जो होता है ए बी, दो पद है, इनके बीच में गुणा करने के बाद जो आता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। जैसे मैं गुणा कर दिया ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ठीक। ये हमारा हो गया गुणनफल। तो ये हमारा हुआ गुणनफल। अब हमें दिखाता हूँ मैं आपको बहुपदी में इसका उपयोग कैसे होता है। जैसे कि मैं आपको एक px ले लेता हूँ, ठीक। तो px इक्वल टू क्या होगा हमारा px? तो px मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, जैसा कि आप एक्स स्क्वायर लिया, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। ये मैंने सपोज किया, ये हमारी एक बहुपदी हो गई, मैंने इसको सपोज किया। अब हमें निकालना क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा के आगे हमारा क्या सूत्र होता है? c बाई ए। c क्या लेंगे? कांस्टेंट। a क्या होगा? इसका सहगुणक। अब इसे हिंदी में हम क्या लिखते हैं? अचल पद। हिंदी में हमारा होता है ये अचल पद, ठीक। अचल पद हुआ। अब इसके नीचे एक्स स्क्वायर का सहगुणक, एक्स स्क्वायर का सहगुणक, ठीक। अब हमारे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। तो सीधे कुछ नहीं करना है, इक्वल टू किए 5 लिखे। अब हमारा ए क्या है? यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का सहगुणक क्या है? 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, ठीक। तो ये अपॉन में हुआ 1, ठीक। ये इस अनुसार इसके सारे हमें इसके ऊपर से जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे, ठीक। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इच्छा हो तो, ठीक। आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 2 आप करेंगे, एग्जांपल नंबर 4 आप करेंगे, ठीक। तो हम एग्जांपल नंबर देखते हैं 3। एग्जांपल नंबर में क्या दिया हुआ है? 3 में बहुपदी। बहुपदी में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3
ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है। अब इसमें देखो बहुपदी हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहले तो हमारे पास क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें पहले सोचो है क्या क्या चीज़, हमारे पास ए दिया है, सी दिया हुआ, बी है नहीं है, तो हम बी को अज्यूम कर लेंगे 0, माइंड में रखना है, लिखना नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमें क्या बताया, क्या बोल रहा है आगे कि शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या बोला है, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक, इसके शून्य ज्ञात करना, पहले हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध को सतत की जांच कीजिए। तो सबसे पहले देखो क्या है, शून्य, पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, फिर उसके बाद में योगफल, गुणनफल, ऐसा दिया हो तो समझ जाइए आपको कुछ नहीं, अल्फा बेटा, अल्फा डॉट बीटा, यही सूत्र लगाना है, ठीक। तो हम आगे देखते हैं, ये हमारा दिया, पहले हम इसमें निकालेंगे शून्य, ठीक। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र मैंने पहले में लिखवाया था, नहीं याद होगा, मैं अभी लिखा देता हूँ, फिर भी देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक, ये हुआ, ठीक। इसको मान लेंगे बी का स्क्वायर कर देंगे तो कैसा होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक, ये अंडर रूट 3 करेंगे, जैसे कि हमारा देखो 1/2 प्लस 1/2 जाके क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक। उसी अनुसार ये है 3 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट क्या बनता है हमारा 3। आप इसको गुणा करके भी देख सकते हैं, 3 अंडर रूट का मान कितना होता है 1.73, ठीक। इसको फिर 1.73 आगे समथिंग, ठीक, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नॉर्मल सा 3 आने वाला है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, देखो ये हो गया, ठीक, किया मैंने। अब यहाँ पर एक कोष्टक में भेजूंगा x को माइनस अंडर रूट के साथ में, और एक कोष्टक में रखूंगा इसको x प्लस अंडर रूट 3, ठीक। हमारे पास 2 आ गए, ठीक, सामने हमारा 0 है, क्योंकि बिना यहाँ इसके आगे अगर हम 0 नहीं लिखेंगे तो हमें शून्य नहीं मिलेगा, तो हमें शून्य निकालने के लिए इक्वल टू में 0 लिखना पड़ता है। तो ये मैंने किया। अब एक कोष्टक के साथ में 0 इक्वल टू करेंगे, फिर दूसरे कोष्टक के साथ 0 इक्वल टू करेंगे। तो पहले आप देखिए x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये अंडर रूट 3 को ये साइड लेकर आएंगे बराबर की ये साइड, ठीक। तो x इक्वल टू अंडर रूट 3, ये हमारा हो गया 1 शून्य, माइनस था इस साइड बराबर की ये साइड में गया प्लस हो गया, और अगर यहाँ प्लस होता ये साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एक कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे में क्या है, x प्लस अंडर रूट में 3 इक्वल टू 0, ठीक, दिया हुआ है। अब इसको बराबर के ये साइड में लाएंगे, जैसा कि मैं इसमें बताया, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस है, ठीक, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस वाला इस साइड में आया तो प्लस हो गया, तो प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो ये होगा माइनस अंडर रूट। हमारे पास शून्य कितने हो गए, 1 2 अल्फा बीटा मान लिया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यों का योग
फल, शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो अल्फा बीटा में हमारा क्या आ जाएगा, √3 प्लस माइनस √3। ठीक, जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, -√3। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अल्फा और बीटा के अनुसार हमारा क्या था, -b/a। ठीक, वन मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे वन मिस्टेक मैंने कर दी। जैसा कि ये गुणे में नहीं है, गुणे में नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ ये दोनों प्लस नहीं हो पाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो देखो √3 माइनस √3, ठीक, इक्वल टू √3, ठीक, माइनस √3। ये माइनस में था, माइनस में आ गया, ये बन गया क्या, 0 बन गया, माइनस +3 -3 0 होता है, √-3 √-3 0 हो गया। अब हमारा ये एक कंप्लीट। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं -b/a, -b/ है, b हमारा यहाँ पे कुछ था नहीं था, ये हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 0 के नीचे 1 लिखेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मैं लिखूं चाहे ना लिखूं बराबर है। ठीक, ये हमारा ये कंप्लीट। अब हम देखेंगे शून्यों का योगफल तो देख चुके हैं, गुणनफल। ठीक, गुणनफल अल्फा डॉट बीटा। ठीक, तो हमारा अल्फा यहाँ पे क्या था, √3, ठीक, इक्वल टू √3 माइनस में, ठीक, प्लस माइनस माइनस, ठीक, प्लस माइनस माइनस इंटू 3। ठीक, अब हमारा सूत्र क्या है, c/a। ठीक, c हो गया, a हमें निकालना है, तो ये हमारा क्या है, x² क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम 1। ठीक, तो हमारा ये हो गया 1, ये हो गया 2, कंप्लीट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे सॉल्व हुआ। पहले तो हमें क्या करना है, px लिखना है, px के बाद हमें लिखने के बाद px के बाद सूत्र से उसको मैंने निकाला। ठीक, निकालने के बाद अब मैं क्या किया, उसको शून्य निकाले, उसके शून्य √3 करके मैंने उसका शून्य निकाल दिया। शून्य निकालने के बाद उसको इक्वल टू 0 में करने के बाद -3 इधर आ गया और प्लस में 3 इधर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा √3 माइनस √3 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या बना, -b/a माइनस, यहाँ पे शून्य हो गया, तो हमारा ये सिद्ध हो या ना हो, लेकिन सूत्र के अनुसार बराबर है। ठीक, शून्यों का योगफल इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। ठीक, अल्फा हमारा क्या था, √3 प्लस में इंटू √3 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 3 √3 क्या बना 3। c/a के अनुसार हमारा a क्या है 1, c क्या है हमारा माइनस में 3, ये हमारा 1। ठीक, ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब आपको एग्जाम्पल 2, 3 मैंने कराया, 4 आपका ये होमवर्क रहेगा, आप ये घर पे करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, जैसा कि आपने इसमें देखा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में 2.2 स्टार्ट करूँगा।
ठीक है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और लाइक कर दें, कमेंट भी कीजिए। आपको जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रहा है, मेरी गलती निकल रही है, उसको आप कमेंट में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आज की क्लास समाप्त होती है।